दोस्तों ऑटो स्विच कनेक्शन मोटर स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, पावर वायरिंग किस तरह की जाती है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह एक 7 वायर ऑटो स्विच है जिसका इंस्टॉलेशन हमें MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ करना है। यहाँ पर हमने 3 किट फ्यूज़ भी लगाए हैं जिनके ज़रिए हमें पावर वायरिंग करना है और जो कंट्रोल वायरिंग रहेगी वो हमारे मोटर स्टार्टर पर रहेगी। देखिए यहाँ पर हमें R1, R2 एंड R3 टर्मिनल्स दिए गए हैं जो कि हमें पावर वायरिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पर एक N एंड V टर्मिनल दिया गया है और S1 और S2 टर्मिनल्स दिया गया है जिसका कनेक्शन हमें मोटर स्टार्टर में करना होगा, जो उसमें ओवरलोड रिले होता है उसमें करना होगा। देखिए ये हमारे पास मोटर स्टार्टर है, आप देख सकते हैं यह ओवरलोड रिले का सेक्शन होता है, यह इसका कॉन्टेक्टर सेक्शन है, यह स्टार्टर का झूला है और इसके अंदर NVC कॉइल लगी होती है। देखिए यहाँ पर इसके अंदर NVC कॉइल है जो कि 440 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। ये इसका NO पॉइंट है। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाता सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आती है और ये इसका NC पॉइंट है। देखिए जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाता सप्लाई यहाँ से कटअप हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये इसका P1 टर्मिनल इसे कहा जाता है, यह इसका फर्स्ट टर्मिनल P1 होता है, ये सेकंड टर्मिनल P2 इसे कहा जाता है और यहाँ पर जो NO का आउटपुट है इसे P3 टर्मिनल कहा जाता है और लास्ट टर्मिनल को P4 टर्मिनल कहा जाता है। तो ऑटो स्विच के जो कंट्रोल वायर्स है N, V, S1 एंड S2, ये जो 4 वायर्स है ये हमारे पास मोटर स्टार्टर में आएंगे। देखिए सबसे पहले हम स्टार्टर में जितने भी आपके कंपोनेंट्स फिट करने के लिए यहाँ पर होल कर लेते हैं, फिर किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 7 होल्स हो गए क्योंकि ऑटो स्विच से हमारे पास टोटल 7 वायर्स है। तो आप इस तरह से कंप्लीट यहाँ पर होल कर लीजिए ताकि आपका जो इंस्टॉलेशन है वह प्रॉपर हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सभी जो हमारे पास कंपोनेंट्स है सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से फिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रू के जरिए अच्छे से हमें तीनों किट फ्यूज़ को यहाँ पर टाइट कर लेना है। तो 3 फेज के लिए हमने 3 किट फ्यूज़ लगाए हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑटो स्विच की जो वायरिंग की जाती है आप 2 तरह से कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आज के वीडियो में हम समझने वाले किस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए सभी कंपोनेंट्स को हमें इस तरह से टाइट कर लेना है, स्टार्टर को भी फिट कर लेना है। स्टार्टर को फिट करने के लिए इस तरह से आपको 2 बोल्ट यहाँ पर लगाना होंगे। चलिए सभी कंपोनेंट्स को हमने फिट कर लिया। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं किस तरह से पावर वायरिंग की जाएगी। देखिए दोस्तों हमारे पास जो किट फ्यूज़ है, हर एक किट फ्यूज़ में देखिए इनपुट टर्मिनल पर आपका RY भी कनेक्ट हो जाएगा, यह इसके आउटपुट टर्मिनल है जिसके ज़रिए आपके मोटर स्टार्टर में सप्लाई आएगी प्लस ऑटो स्विच में सप्लाई आएगी। देखिए यहाँ पर हमने 2 वायर्स कनेक्ट किए हैं। देखिए एक वायर जो रहेगा हमारा स्टार्टर पर पावर वायरिंग के लिए रहेगा और एक हमारे ऑटो स्विच में इनपुट पावर सप्लाई के लिए रहेगा। देखिए R फेस के लिए हमने 2 कनेक्टर्स लिया है। देखिए अच्छे से आपको टाइट करना है, लूजिंग नहीं रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए दोनों ही वायर को हमें यहाँ से अंदर की तरफ ले लेना है। अभी यहाँ पर देखिए क्या काम करना है, ऑटो स्विच में हमें R फेस कनेक्ट करना है। तो ऑटो स्विच का R फेस हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। आपको सभी कनेक्शन फुल टाइट करना है, अदरवाइज आपका फ्यूज़ वहाँ पर जल सकता है, जो आपके कंपोनेंट्स है वह भी जल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी कनेक्शन को फुल टाइट करना है। चलिए R फेस को अभी हमें यहाँ पर स्टार्टर में इनपुट पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों हमारा R फेज यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से Y फेज और B फेज से भी हमें 2 वायर्स लेना होंगे। तो Y फेज से देखिए हमने यहाँ पर 2 वायर्स कनेक्ट किए, एक हमारा स्टार्टर में जाएगा और एक हमारा ऑटो स्विच में आएगा। चलिए दोनों ही वायर को हम बोर्ड के पीछे से ले लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर सभी वायरिंग फिनिशिंग के साथ करना है और कनेक्शन को प्रॉपर करना है। चलिए Y फेस को भी हमें यहाँ पर ऑटो स्विच में कनेक्ट कर देना है R2 टर्मिनल पर। तो ऑटो स्विच में हमारे 2 फेज आ चुके हैं। अभी मोटर स्टार्टर में भी हमें Y फेस को कनेक्ट कर देना है। चलिए Y फेस को अभी हम मोटर स्टार्टर में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अच्छे से कनेक्शन आप टाइट कीजिए। अब हमारा जो B फेस का आउटपुट रहेगा, इस B फेस के आउटपुट में भी हमें 2 वायर्स लेना है। देखिए दोनों वायर को हमें यहाँ पर ले लेना है। जो B फेज रहेगा सबसे पहले हम ऑटो स्विच पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ऑटो स्विच में हमारे पास R, Y एंड B 3 फेज आ चुके हैं। अभी मोटर स्टार्टर का जो इनपुट टर्मिनल है वहाँ पर भी हमें B फेज को कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों हमारे ऑटो स्विच में 3 फेज आ चुका है। यहाँ से अभी हम जो मोटर स्टार्टर है यहाँ पर भी
3 फेस कनेक्ट हो चुके हैं। हमारी पावर वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एन से एक वायर लेना है और इसे S1 में सबसे पहले लूप कर देना है। यदि आप मोटर स्टार्टर में 3 वायर ले जाना चाहते हैं तो एक इसे लूप कर दीजिए। यदि आप चारों वायर से ले जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझ लेते हैं। यदि आप 3 वायर ले जाना चाहते हैं तो एन से S1 में एक कनेक्टर लगा दीजिए। अभी एन से आपको एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। देखिए एन और S1 आपका कॉमन हो चुका है। अभी एन में आपको एक कनेक्टर कनेक्ट करना है। चलिए एन में हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है और इसे ले जाकर जो आपका ओवरलोड रिले में P3 टर्मिनल है, P3 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर अभी हमें इस कनेक्टर को रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ से इस कनेक्टर को हमने रिमूव कर दिया है और जो हमारा P3 टर्मिनल है, एनो को जो आउटपुट रहता है P3 टर्मिनल पर एन वायर को कनेक्ट कर देना है। यह हम पहली तरह से कनेक्शन समझ रहे हैं। यदि आप मोटर स्विच से 3 वायर ले जा रहे हैं तो इस तरह से एन वायर को आपको P3 में लगा देना है। जो V वायर रहेगा उसे आपको ले जाकर जो आपका P2 वायर है, P2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए स्टार्टर का जो P2 टर्मिनल रहेगा उसमें आपको V का वायर ले जाकर कनेक्ट कर देना है। जो आपने वहां पर रेड कनेक्टर को रिमूव किया था, अब आपका जो स्टार्टर है वह इस ऑटो स्विच के द्वारा कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर देखिए P2 पर आपको V का वायर ले जाकर कनेक्ट कर देना है। देखिए S1 से आपने क्या किया है, कनेक्टर को ऑलरेडी P3 पर कनेक्ट किया है। S2 से आपको एक वायर लेना है। देखिए S2 से एक वायर ले लेना है और इसे P4 पर जो आपका ओवरलोड रिले का स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर इसे P4 पर कनेक्ट कर देना है। देखिए P4 पर यह कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए ऑटो स्विच से हम जस्ट यहाँ पर 3 वायर्स लाए हैं, हमारा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। देखिए यहाँ पर R, Y एंड B आपको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। आपका कनेक्शन यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। अब यदि आप ऑटो स्विच से 4 वायर लाना चाहते हैं, N से अलग, V से अलग, S1 से अलग और S2 से अलग, तो उस कंडीशन में किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। देखिए N से आपको जो आपका वायर रहेगा उसे P1 पर कनेक्ट करना है। यहाँ से इस कनेक्टर को आपको रिमूव कर देना है और रेड कनेक्टर को अगेन पहले फिट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, N से वायर लाना है। V का जो वायर रहेगा वह इस कॉइल में आ जाएगा और जो आपका रेड कनेक्टर या आपका ब्लैक कनेक्टर ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपने रेड कनेक्टर को रिमूव किया था उसे आपको अगेन फिट कर लेना है। देखिए 2 वायर आपके हो चुके हैं। N वायर आपका P1 पर लग जाएगा, V वायर आपका कॉइल पर लग जाएगा। अब यहाँ से S1 और S2 2 वायर आपके हैं, तो एक आपका P3 पर लग जाएगा और P4 पर लग जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो 4 वायर से है, चारों ही वायर का कनेक्शन आपका मोटर स्टार्टर पर हो जाएगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से ऑटो स्विच का कनेक्शन मोटर स्टार्टर के साथ किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट तो कमेंट्स में जरूर पूछें।